हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और बढ़िया होंगे। तो देखेंगे आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे एंगल्स के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे हम? एंगल्स के बारे में, कि एंगल क्या होते हैं। कि एंगल को किस नाम से जानते हैं? कोण के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? कोण से। एंगल को किसके नाम से जानते हैं? कोण के नाम से। ये कोण यानी एंगल होता क्या है? एंगल होता है दो रे या दो लाइंस का झुकाव होता है। जैसे कि ये दो रे हैं, मान लो क्या है, ये दो रे, तो इनके बीच जो झुकाव है, इतना भी झुकाव हो सकता है, इतना भी झुकाव हो सकता है, इतना भी हो सकता है ना। तो इन दो लाइंस का या रे का जो झुकाव होता है उसे क्या बोलते हैं? हम एंगल बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पर दो रे हैं, एक B to A जा रही है, एक B से C, B to C जा रही है। तो ये दो रे हैं, इनके बीच का झुकाव क्या है? ये है। इस झुकाव को या इस एंगल को किससे नापते हैं? थीटा से या डिग्री में नापते हैं। क्लियर है ना? इसे शो किससे करते हैं? थीटा से। तो इसका अगर नाम लिखना होगा इस एंगल का, किस तरह लिखेंगे? देखिए, इसे लिख सकते हैं ABC। इस एंगल को किस नाम, क्या नाम लिख सकते हैं? ABC। और क्या नाम लिख सकते हैं? CBA। इस झुकाव को और क्या कह सकते हैं? एंगल CBA। क्लियर है? और इसका एंगल का वैल्यू कितनी है? थीटा है। तो इसे हम डायरेक्ट थीटा से भी शो कर सकते हैं। ठीक है, हम चाहें तो इस एंगल का नाम भी रख सकते हैं। जैसे यहाँ पर 1 रख दिया, क्या लिख दिया? 1। तो हम इसे क्या कह सकते हैं? एंगल 1। तो हम इतने तरीके से इस एंगल को शो कर सकते हैं या दिखा सकते हैं। एक तो ABC या CBA या थीटा, इसका वैल्यू से इसे दिखा सकते हैं, या इसका नाम एक भी रख सकते हैं 1। तो इसे शो कर सकते हैं एंगल 1। ठीक है, तो एंगल क्या होता है? दो रेखाओं का झुकाव होता है। क्या होता है? झुकाव। क्लियर है? अब बारी आती है टाइप्स ऑफ एंगल। टाइप्स ऑफ एंगल, एंगल के प्रकार। तो एंगल कितने प्रकार के हैं? 6 टाइप के होते हैं। कौन कौन से? एक्यूट एंगल। कौन सा एंगल? एक्यूट एंगल। इसे हम न्यून कोण के नाम से जानते हैं। क्लियर है? एक्यूट एंगल को किस नाम से जानते हैं? न्यून कोण के नाम से। न्यून कोण क्या होता है? देखिए, न्यून कोण ऐसा एंगल होता है जिसकी वैल्यू, जो एंगल होता है ना, 0 से बड़ा है। एंगल कैसा? 0 से बड़ा है और 90 डिग्री से छोटा है। 0 से 90 डिग्री के बीच के जो एंगल होते हैं उन्हें किस नाम से जानते हैं? एक्यूट एंगल या न्यून कोण। ऐसे एंगल जिनकी वैल्यू 0 से बड़ी है और 90 से छोटी है, ऐसे एंगल क्या कहलाते हैं? एक्यूट एंगल या न्यून कोण कहलाते हैं। तो इस एंगल की वैल्यू कितनी? 0 और 90 के बीच में है। क्लियर? और ये एंगल हमेशा, इनका मुंह इस तरह टाइप का होता है, हमेशा मुंह बंद टाइप का, थोड़ा सा खुला, हल्का खुला होता है। ठीक है, कितना खुला होता है? हल्का सा खुला हुआ होता है, जो न्यून कोण होते हैं। अब बारी आती है राइट एंगल की। किसकी बारी आती है? राइट एंगल। राइट एंगल को हिंदी में क्या बोलते हैं? समकोण। राइट एंगल को हिंदी में क्या बोलते हैं? समकोण। इस एंगल की वैल्यू कितनी होती है? 90 डिग्री होती है। राइट एंगल की वैल्यू कितनी होती है? 90 डिग्री। यानी कि जो इसका थीटा होता है या एंगल होता है, कितना होता है? 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री से जितने छोटे एंगल है, 90 डिग्री से जितने छोटे एंगल वो क्या होंगे? एक्यूट एंगल होंगे। और स्पेशल जो फिक्स 90 डिग्री है, कितना 90 डिग्री? फिक्स 90 डिग्री, इस एंगल को क्या कहेंगे? राइट एंगल या समकोण एंगल। ठीक है, समकोण बोलेंगे। यानी कि जो समकोण होता है कितने डिग्री का एंगल बनाता है? 90 डिग्री का एंगल बनाता है। इसका साइन हमेशा ऐसा होता है, बिल्कुल सीधा मिलेंगे। ये एक सीधी लाइन मिलेगी, इसकी सीधी लाइन, और एंगल का डिजाइन इस टाइप का थोड़ा मिलेगा। तो जब ऐसी डिजाइन मिले ना, तो क्या समझना है? ये राइट एंगल है और 90 डिग्री है। क्लियर है? इसके बाद बारी आती है ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल को किस नाम से जानते हैं? अधिक कोण से के नाम से। क्या है? ऑब्ट्यूज एंगल किस नाम से जानते हैं? अधिक कोण। अधिक कोण की खासियत क्या होती है? जो एंगल होते हैं ये 90 डिग्री से बड़े होते हैं। एंगल किससे बड़े होते हैं? 90 डिग्री से इनका थीटा बड़ा होता है, बट 180 डिग्री से छोटा होता है। किससे छोटा होता है? 180 डिग्री से। देखिए, 90 डिग्री से छोटे एंगल होते हैं एक्यूट एंगल। क्लियर? 90 डिग्री से छोटे एक्यूट, और 90 डिग्री से बड़े एंगल ऑब्ट्यूज एंगल। 90 डिग्री से बड़े एंगल ऑब्ट्यूज यानी अधिक कोण बोलते हैं। 90 डिग्री से बड़े एंगल होते हैं। ठीक है, और जो 90 डिग्री का एंगल होता है उसे राइट एंगल बोलते हैं। क्लियर? 90 से बड़े क्या होंगे? ऑब्ट्यूज एंगल, बट 180 से छोटे होंगे। क्लियर है? यहाँ पर देखिए, 180 से छोटे होंगे। अब बारी आती है स्ट्रेट एंगल। किसकी बारी आती है? स्ट्रेट एंगल। ठीक है, इसे हिंदी में बोलते हैं रिज कोण। क्या बोलते हैं? रिज कोण, या बोल सकते हैं रेखीय कोण। स्ट्रेट एंगल को या तो रिज कोण बोल सकते हैं हिंदी में, या रेखीय कोण। ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये एंगल एक सीधी लाइन में बनता है। किस में बनता है? सीधी लाइन में। देखिए, जैसे कि एंगल किस टाइप से बनते हैं, मान लो ये अभी यहाँ पर है लाइन, तो यहाँ पर 0 एंगल, कोई एंगल नहीं, ये हल्का सा खुला, हल्का सा मुंह खुला, तो ये क्या बन गया? एक्यूट एंगल बन गया। जब बिल्कुल ऐसा मुंह खुल गया तो क्या बन गया? राइट एंगल। कौन सा बन गया? राइट एंगल, यानी 90 डिग्री। थोड़ा और मुंह खुला
और मुंह खुल गया तो ये क्या बन गया, ऑब्ट्यूज एंगल यानी अधिक कोण। जब इसका पूरा मुंह खुल गया, बिल्कुल देखो यहाँ से खुलना चालू हुआ, ऐसा खुल गया, क्लियर है, तो ये क्या हो गया, रिज कोण, यानी एक रेखा सा बन गई ना, रेखा सी बन गई, तो ये क्या हो गया, रिज कोण है ना, या क्या बोल सकते हैं स्ट्रेट एंगल। इसकी वैल्यू कितनी होती है, 180 डिग्री। जब एंगल सीधी सीधी लाइन में कोई एंगल बनता है, एक सीधी लाइन पर कोई एंगल बनेगा तो वो क्या होगा, 180 डिग्री का एंगल होगा, यानी इसका थीटा कितना होगा, 180 डिग्री, यानी 180 डिग्री के एंगल को क्या बोलते हैं, स्ट्रेट एंगल। एक सीधी लाइन बनती है स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री, क्लियर है। अब देखिए ये एंगल बन गया ना, अब इससे बड़ा एंगल देखिए, यहाँ से खुलकर चालू हुआ, इतना पहुँच गया, अब इससे नीचे भी तो जा सकता है, यहाँ पर नीचे देखिए इस टाइप का एंगल बन गया नीचे, यानी कि ये 180 से भी बड़ा है। किससे बड़ा है, 180 से बड़ा है ये एंगल। इसका जो थीटा होगा, थीटा वो थीटा 180 से बड़ा है थीटा, ठीक है, बड़े की साइड में खुलता है ना, तो थीटा किससे बड़ा है, 180 डिग्री से बड़ा है, बट ये 360 से छोटा होगा। किससे छोटा होगा, 360 डिग्री से, क्लियर है। जो रिफ्लेक्स एंगल होता है वो 180 से बड़ा होता है, 360 से छोटा होता है। देखिए 90 डिग्री से बड़ा ऑब्ट्यूज यानी अधिक कोण, बट 180 से डिग्री से छोटा है, क्लियर, 180 से छोटा है। और 180 डिग्री का एंगल स्ट्रेट एंगल, इससे छोटा एंगल ऑब्ट्यूज और इससे बड़ा रिफ्लेक्स एंगल, यानी कि 180 से बड़ा एंगल क्या होता है, रिफ्लेक्स एंगल होता है, 180 से बड़ा रिफ्लेक्स एंगल, और ये 360 से छोटा होता है, क्लियर है, ठीक। अब बारी आती है कंप्लीट एंगल की। क्या बारी आती है, कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल कैसा, देखिए इस लाइन से चक्कर का मतलब ये कंप्लीट एंगल किया, देखिए यहाँ से शुरू हो रहा घूमना, कैसे शुरू हुआ, एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूज, स्ट्रेट, रिफ्लेक्स, और घूम के पूरा इधर ही आ गया, यानी कि इसने यहाँ से घूमना शुरू किया, पूरा पूरा राउंड घुमाकर यहाँ पर आ गया। तो इस पूरे राउंड को घूमने को कितना एंगल बताते हैं, कंप्लीट एंगल, यानी ये कंप्लीट राउंड पूरा कर लिया। इसकी वैल्यू थीटा होता है 360 डिग्री। तो कंप्लीट एंगल की वैल्यू कितनी होती है, 360 डिग्री। कोई भी चीज़ है, कोई भी पिंड है ऐसा जो घूमकर अपना कंप्लीट राउंड करता है, एक पूरा चक्कर लगाता है, तो वो कितना कंप्लीट राउंड करता है, 360 डिग्री का घूमता है। अगर घड़ी की सुई देखो 12 बजे से घूमकर 12 बजे पहुंचती है तो कितना एंगल घूमती है, 360 डिग्री। एक सर्कल का पूरा राउंड स्पेस होता है ना, वो कितना एंगल होता है पूरा राउंड, 360 डिग्री, यानी संपूर्ण कोण बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं, संपूर्ण कोण, यानी ये पूरा कंप्लीट करने पर क्या होता है, 360 डिग्री। तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा कि एंगल क्या होता है, दो रेखाओं का झुकाव होता है ना। तो इसे थीटा से दर्शा सकते हैं, ABC नाम लिख सकते हैं, या एंगल CBA लिख सकते हैं, इसका वैल्यू 1 लिख सकते हैं, या इसके एंगल की वैल्यू। टाइप्स ऑफ एंगल में एक्यूट न्यून कोण 0 से बड़ा 90 से छोटा होता है, क्लियर है, 90 से छोटे एंगल न्यून कोण, 90 डिग्री एंगल राइट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल 90 से बड़ा बट 180 से छोटा, यानी कि यहाँ कहीं बीच पर होगा, देखो बीच में है ना। और पूरा जब 180 डिग्री होगा तो ये क्या बोल देंगे, स्ट्रेट एंगल या रिज कोण बोलेंगे, एक सीधी लाइन बनेगा। अब इससे भी बड़ा एंगल बनेगा जो नीचे की साइड बनेगा, 180 से बड़ा होगा, इससे रिफ्लेक्स या बृहद कोण बोलेंगे। अगर ये कंप्लीट अपना चक्कर लगा रहा है, कंप्लीट राउंड कर रहा है, तो इसे क्या बोलेंगे, कंप्लीट एंगल या संपूर्ण कोण, इसकी वैल्यू 360 डिग्री होगी। अब देखेंगे कि पेयर एंगल्स यानी युग्म कोण क्या होते हैं। पेयर एंगल यानी युग्म कोण यानी जोड़ा बनाने वाले कोण कैसे होते हैं। देखिए सबसे पहली बात आती है एडजेसेंट एंगल्स की। किसकी बात आती है, एडजेसेंट एंगल, यानी इन्हें हिंदी बोलते हैं आसन्न कोण। एडजेसेंट एंगल को हिंदी में क्या बोलते हैं, आसन्न कोण। देखिए आसन्न कोण किस टाइप के होते हैं, ऐसे एंगल की ये एक बिल्कुल बगल बगल में बनते हैं, आसपास है ना, पड़ोसी होते हैं एक टाइप के आसन्न कोण एडजेसेंट एंगल। देखिए इनकी विशेषता क्या होती है, इनमें एक कॉमन पॉइंट, यानी इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, वर्टेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वर्टेक्स। इसमें एक कॉमन वर्टेक्स होती है। क्या होती है, कॉमन वर्टेक्स। और ये एंगल जो बनते हैं इनमें एक कॉमन आर्म भी होती है। क्या होती है, कॉमन आर्म, क्लियर है। देखिए एडजेसेंट एंगल आसन्न कोण ऐसे कोण होते हैं जो एक ही पॉइंट पर बनते हैं। किस पर बनते हैं, एक ही पॉइंट पर। देखिए इसी पॉइंट से एक एंगल बन रहा है और एंगल 2 भी बन रहा है, और ये एंगल दोनों एंगल एक कॉमन आर्म से जुड़े होते हैं। एक कॉमन आर्म से जुड़े हुए हैं ना। देखिए BD से ये एंगल भी जुड़ा है 1, और BD से ये एंगल 2 भी जुड़ा है, और इनमें एक कॉमन वर्टेक्स भी है, क्लियर है, इसमें एक कॉमन वर्टेक्स भी है। तो ऐसे एंगल को क्या बोलते हैं, एडजेसेंट या आसन्न कोण बोलते हैं। और इनमें 2 साइडें विपरीत साइड होंगी, अपोजिट साइड होती है। देखिए BC और BA दोनों कैसी हैं, अपोजिट साइड हैं। BA और BC 2 अपोजिट साइड। देखिए
एडजेसेंट एंगल आसन्न कोण क्या होते हैं? ऐसे एंगल होते हैं जो एक ही कॉमन वर्टेक्स और एक ही कॉमन आर्म पर बनते हैं तथा इसमें दो अपोजिट साइड होती हैं। इसे वैसे आप किस तरह समझ सकते हैं कि ये दोनों बिल्कुल पास पास होते हैं, एक तरीके से पड़ोसी होते हैं। पड़ोसियों की जैसे दो पड़ोसी हैं तो उनके घर की दीवारें मिलती जुलती हैं, ठीक है। ऐसे पड़ोसी जिनके घर की दीवारें मिलती हैं वो पड़ोसी होंगे। और इसके पीछे भी एक घर बना है तो ये इसका पड़ोसी नहीं होगा क्योंकि इससे इसकी दीवार नहीं मिलती है, ठीक है। तो ये इन दोनों की दीवार मिल रही है तो ये दोनों क्या है? पड़ोसी हैं। इसी तरह इन दोनों का मिल रहा है ना, एक आर्म मिल रही है कॉमन, ये कॉमन वर्टेक्स मिली यानी पड़ोसी हैं, तो ये दोनों क्या है? एडजेसेंट एंगल या आसन्न कोण है। या फिर इस तरह समझ सकते हैं मैथमेटिकल में कि इनमें एक वर्टेक्स कॉमन होगी, वर्टेक्स कॉमन होगी इनकी, और एक आर्म कॉमन होगी। एक वर्टेक्स कॉमन होगा और एक आर्म कॉमन होगी और दो इसकी अपोजिट साइड होंगी। ऐसे एंगल क्या होंगे? एडजेसेंट यानी आसन्न कोण होंगे। अब बारी आती है लीनियर पेयर यानी रैखिक युग्म कोण। लीनियर पेयर यानी रैखिक युग्म कोण, ऐसे कोण जो एक लाइन पर बनते हैं। ऐसे दो कोण या ऐसा कोणों को जोड़ा एक लाइन बनाते हैं, एक लाइन पर बनते हैं, ऐसे क्या कहलाते हैं? लीनियर पेयर रैखिक युग्म कोण। या इस तरह बोल सकते हैं, ये देखिए ऐसे एडजेसेंट एंगल, ऐसे एडजेसेंट एंगल जो एक लाइन बनाते हैं या लाइन का निर्माण करते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? लीनियर पेयर एंगल कहलाते हैं। देखिए एडजेसेंट है ना, इनका कॉमन वर्टेक्स ये है, कॉमन आर्म ये है, तो ये एडजेसेंट एंगल भी है। बट ये दोनों एंगल मिलकर के एक सीधी लाइन बना रही है। ये एक लाइन कैसी है? सीधी लाइन है, ठीक है। तो ये क्या हो गया? लीनियर पेयर हो गया। क्या हो गया? लीनियर पेयर। अब देखिए एक लाइन पर अगर कंप्लीट एंगल की बात करें तो पूरी एक लाइन पर कितना एंगल बनता है? तो 180 डिग्री बताया था, स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री बनता है। यानी कि एंगल एक्स और एंगल वाई को मिलाकर कितना एंगल बनेगा? 180 डिग्री। तो जहाँ एंगल एक्स प्लस एंगल वाई, एंगल एक्स प्लस एंगल वाई बराबर कितना आएगा? 180 डिग्री, ठीक है। या एंगल वाई और एंगल एक्स प्लस एंगल वाई मिलकर कितना होगा? 180 डिग्री। यानी कि लीनियर पेयर में एंगल जो एंगल बनते हैं, दोनों एंगल एक लाइन बनाते हैं ना, उन दोनों का सम कितना होता है? 180 डिग्री। लीनियर पेयर में एंगल्स का सम कितना होता है? 180 डिग्री। ये एक लाइन बनाते हैं। क्लियर है? अब बारी आती है कम्प्लीमेंट्री एंगल्स की। किसकी बारी आती है? कम्प्लीमेंट्री एंगल। यानी कम्प्लीमेंट्री एंगल को क्या बोलते हैं? पूरक कोण। कम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या कहलाते हैं? पूरक कोण या क्या बोल सकते हैं? कोटि पूरक कोण। कम्प्लीमेंट्री एंगल को पूरक कोण या कोटि पूरक कोण कहते हैं। यहाँ पर बात पेयर्स की कर रहे हैं तो एंगल पेयर्स मांगे। यानी कि देखिए कम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है कि ऐसे दो एंगल्स का पेयर, ये भी एडजेसेंट है, देखो कॉमन वर्टेक्स कॉमन आर्म है, ठीक है, दोनों ही एडजेसेंट होंगे। क्लियर? कम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं? ऐसे एंगल जिनका सम 90 डिग्री होता है। देखिए ये दोनों मिलकर, देखिए ये एक तरीके का राइट एंगल ही तो है, ये पूरा राइट एंगल है ना, तो राइट एंगल 90 डिग्री का होता है। तो ये दोनों मिलकर एक राइट एंगल बना रहे हैं या 90 डिग्री बना रहे थे। तो ऐसे एंगल जिनको जोड़ने से कितना आता है? 90 डिग्री। यानी अल्फा प्लस बीटा जो एंगल है इनको जोड़ने पर कितना आएगा? 90 डिग्री। तो ये एक दूसरे के क्या होंगे? कम्प्लीमेंट्री एंगल। देखिए अल्फा का कम्प्लीमेंट्री बीटा है और बीटा का कम्प्लीमेंट्री अल्फा है। और एग्जाम्पल समझ सकते हैं, देखिए 30 + 60 = 90। अगर दोनों एंगल कम्प्लीमेंट्री हैं, दो एंगल कम्प्लीमेंट्री एंगल हैं, तो उनका सम कितना होना चाहिए? 90 डिग्री। जिन एंगल्स का सम 90 डिग्री होता है वो एक दूसरे के क्या होते हैं? कम्प्लीमेंट्री एंगल। देखिए 30 + 60 90 होता है, यानी 30 60 का कम्प्लीमेंट्री है और 60 30 का, क्योंकि ये एक दूसरे को 90 बना रहे हैं। 30 में 60 ऐड करने पर 90, 60 में 30 ऐड करने पर 90। क्लियर है? इस एंगल का ये डबल एंगल है। क्लियर? इन दोनों को जोड़कर कितना हो रहा है? 90। तो ये एक दूसरे कम्प्लीमेंट्री। और एग्जाम्पल देखिए 45 + 45, दोनों को ऐड करके कितना आ रहा है? 90 डिग्री। क्लियर है? दोनों को ऐड करके, यानी कि 45 का ही कम्प्लीमेंट्री है। 45 का ही कैसा एंगल है? कम्प्लीमेंट्री एंगल है। तो आप कम्प्लीमेंट्री यानी पूरक या कोटि पूरक समझ चुके हैं। जोड़ने पर कितना होता है? 90 डिग्री। ये कम्प्लीमेंट्री एंगल होती है। अब बारी आती है सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल यानी संपूरक कोण। सप्लीमेंट्री एंगल को क्या बोलते हैं? संपूरक कोण। यानी इसमें संपूरक कोण वे एंगल होते हैं जिनको जोड़ने पर कितना आए? 180 डिग्री। यानी अल्फा और बीटा को जोड़ने पर कितना आ जाए? 180 डिग्री। यानी ऐसे दो एंगल जिनको जोड़ने पर 180 डिग्री आता है, वे कैसे एंगल होते हैं? सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं। सप्लीमेंट्री एंगल एक तरीके से लीनियर पेयर का एक रूप होता है। जैसे लीनियर पेयर होता है उसी तरह सप्लीमेंट्री एंगल होता है। ये एक दोनों का एक रूप है, ठीक है। देखिए ये पूरा एंगल 180 डिग्री का तो होगा ही। कितने डिग्री का होगा? 180 डिग्री का, ठीक है। तो सप्लीमेंट्री एंगल किन्हें कहते हैं? ऐसे एंगल जिनको जोड़ने पर 180 डिग्री आ जाए। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप समझ सकते हैं 120
प्लस 60 इक्वल टू 180। 120 में 60 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 180, यानी कि 120 60 का 120 60 का सप्लीमेंट्री है और 60 120 का सप्लीमेंट्री, यानी 120 60 का सप्लीमेंट्री, 60 120 का सप्लीमेंट्री। क्लियर है। और एग्जांपल देखिए 90 प्लस 90 कितना आएगा 180 डिग्री, कितना आएगा 180 डिग्री, यानी कि ये 90 इस 90 का सप्लीमेंट्री है और ये 90 इस 90 का सप्लीमेंट्री है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये पेयर्स एंगल को क्या है, तो एडजेसेंट एंगल एसिलेंट कोड मतलब कि उनकी कॉमन वर्टेक्स होगी, कॉमन आर्म होगी और दोनों अदर साइडें होंगी वो एक दूसरे की अपोजिट होंगी। अदर साइडें कैसी होती है अपोजिट, कॉमन वर्टेक्स कॉमन आर्म अदर साइड एक दूसरे के अपोजिट, ऐसे एंगल क्या कहलाते हैं एडजेसेंट एंगल। रेखीय युग्म कोण क्या होते हैं, ऐसे जब एक लाइन पर दो ऐसे देखिए रेखीय युग्म कोण क्या होते हैं, एक लाइन पर जो दो एंगल बनते हैं, यानी दो एंगल जो मिलकर एक लाइन बनाते हैं वो क्या कहलाते हैं रैखिक युग्म कोण। बे एंगल जो मिलकर एक लाइन बनाते हैं तो वो क्या कहलाते हैं रैखिक युग्म कोण। उनका सम कितना होता है 180 डिग्री। वहीं पर कंप्लीमेंट्री एंगल है, पूरक कोण कैसे कौन से होते हैं, बे दो एंगल जिनको जोड़ने पर 90 डिग्री आता है, ऐसे एंगल जिनको जोड़ने पर कितना आता है 90 डिग्री आता है, वो कंप्लीमेंट्री एंगल पूरक या कोटि पूरक कहलाते हैं। क्लियर है। वहीं पर सप्लीमेंट्री एंगल कैसे होता है, ऐसे दो एंगल की बात की जाती है जिनको ऐड करने पर क्या आ जाए 180 डिग्री, ऐसे दो एंगल जिनको ऐड करने पर 180 डिग्री आ जाए वो क्या कहलाते हैं सप्लीमेंट्री एंगल या संपूरक कोण कहलाते हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल यानी शीर्षाभिमुख कोण। वर्टिकली अपोजिट एंगल को हिंदी में क्या बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण। ये एंगल किस तरह बनते हैं, देखिए जब दो लाइनें एक दूसरे को बाइसेक्ट करती हैं या इंटरसेक्ट करती हैं, जब दो लाइनें एक दूसरे को क्या करती हैं इंटरसेक्ट, इस तरह क्या कर रही हैं ये इंटरसेक्ट कर रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दो एंगल बनते हैं, क्या बनते हैं एंगल, देखिए अपोजिट एंगल, ये दोनों अपोजिट एंगल है ना एक दूसरे के वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो ये ऐसे एंगल क्या कहलाते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। देखिए या शीर्षाभिमुख, ये इनके शीर्ष हैं दोनों के, ये इसका शीर्ष है, ये इस एंगल का शीर्ष है, इस एंगल का शीर्ष, इस एंगल का नाम 1 है, इस एंगल का नाम 2 है। तो ऐसे एंगल क्या कहलाते हैं शीर्षाभिमुख कोण या वर्टिकली अपोजिट एंगल। देखिए जब दो लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में ऊपर नीचे आमने सामने जो एंगल बनते हैं वो क्या कहलाते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। यहाँ पर आपको देख सकते हैं कहीं पर भी क्रॉस का चिन्ह मिले तो उनका ऐसे देखो, ये इनका शीर्ष है यानी इसका सिर है, ये इसका सिर है, ठीक है, ऐसे सिर मिलते हुए प्रतीत हो ना, अगर मिलते हुए दिखें तो वहाँ पर कैसा एंगल होगा शीर्षाभिमुख कोण या वर्टिकली अपोजिट एंगल। यानी एक और दो कैसे एंगल हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल, और जो वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल कैसे होते हैं आपस में इक्वल, तो एंगल 1 होगा, जो एंगल 1 होगा वो एंगल 2 के इक्वल होगा, एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल होगा, क्योंकि ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल और वर्टिकली अपोजिट एंगल एक दूसरे इक्वल होते हैं। इसी तरह से इस साइड भी एंगल बन रहे होंगे, क्योंकि देखिए ये इसका शीर्ष है और ये इस साइड से शीर्ष है, ठीक है। इस एंगल का नाम अगर 3 है तो इसका नाम 4 रख देते हैं। तो ये 3 और 4 भी क्या होंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल, 3 और 4 भी वर्टिकल अपोजिट एंगल है, और 3 और 4 कैसे होंगे इक्वल होंगे। क्लियर है। वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं जिसका शीर्ष मिलते हैं वो वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं। क्या होते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं, ठीक है। और वर्टिकली अपोजिट एंगल एक दूसरे के इक्वल होते हैं, कब बनते हैं जब दो लाइनें इंटरसेक्ट होती हैं। आई थिंक आपको ये समझ में आ रहा होगा कि वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं, ठीक है। अब हम जानेंगे एंगल्स मेड बाय ए ट्रांसवर्सल लाइन। एंगल्स मेड बाय ए ट्रांसवर्सल लाइन यानी तिर्यक रेखा द्वारा बनाए गए कोण। ट्रांसवर्सल लाइन क्या होती है तिर्यक रेखा, ट्रांसवर्सल लाइन तिर्यक रेखा। ये जो देखो यहाँ पर दो लाइन है, ट्रांसवर्सल क्या होती है ऐसी लाइन होती है जो किन्हीं दो अदर लाइनों को काटती है, इंटरसेक्ट करती है। ट्रांसवर्सल क्या होती है एक ऐसी लाइन होती है जो अदर 2 लाइन्स को क्या करती है इंटरसेक्ट करती है, काटती। तिर्यक रेखा क्या होती है दूसरी 2 लाइनों को, 2 या 2 से अधिक लाइनों को क्या करती है काटती है, तो ऐसी लाइन क्या होती है तिर्यक रेखा। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर 2 लाइनें हैं ए और बी, तो दोनों देखिए नॉर्मल लाइन भी हो सकती है पैरेलल लाइन भी। तो यहाँ पर हम मान चलते हैं ए लाइन है और बी लाइन है, दोनों कैसी हैं पैरेलल, एक दूसरे के समांतर हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। क्या है बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आपको याद रखना है, सीख लेना है, इसके नोट्स भी बना लेने पूरे वीडियो के, है ना, ठीक है। तो आपको याद रखना क्या है ए बी कैसी लाइन्स है पैरेलल लाइन्स हैं, ए बी लाइन्स पैरेलल हैं एक दूसरे के समांतर हैं। क्लियर है। यहाँ पर क्या है ए बी पैरेलल लाइन्स है। एल का है एक ट्रांसवर्सल लाइन है या तिर्यक रेखा है। क्लियर है। ट्रांसवर्सल लाइन या
तिर्यक रेखा, इसकी जो एंगल बन रहे 1 2 3 4 5 6 7 8 बन रहे हैं, ठीक है। तो इनमें क्या कौन से एंगल बनते हैं? नंबर फर्स्ट आता है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। कौन से एंगल? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल या संगत कोण। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल या संगत कोण कैसे कहते हैं? देखिए यहाँ पर दो लाइन्स हैं, दोनों एक दूसरे की कैसी है? पैरेलल लाइन, क्लियर है। एक ही साइड पर, दोनों लाइनों के एक ही साइड पर बने एंगल्स क्या कहलाते हैं? संगत कोण। जैसे कि इस लाइन का देखते हैं तो इस लाइन के इस ओर जो देखिए यहाँ पर ये इसका वर्टेक्स है कोना है एक, तो इसके इस साइड जो बना है कोण और इस लाइन के इस साइड बना हुआ कोण, तो दोनों कैसे होंगे? संगत कोण। इस साइड, इस लाइन के लेफ्ट साइड में ऊपर की ओर, इस लाइन के लेफ्ट साइड में ऊपर की ओर बने हुए एंगल क्या होते हैं? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं। जैसे कि ये नीचे वाला एंगल, अगर इस एंगल की बात करें तो 3 एंगल किसकी कॉरस्पॉन्डिंग होगा? 7 करे कॉरस्पॉन्डिंग होगा। एंगल 1 देखो इस साइड कर रहे हैं, इस लाइन की इस साइड ऊपर की ओर, तो 1 है, 1 का कॉरस्पॉन्डिंग क्या होगा? 5 होगा। 4 का कॉरस्पॉन्डिंग क्या होगा? 8 होगा। क्लियर है? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल समझ रहे हैं। इसके ऊपर इस साइड वाला कोण इस साइड के एंगल के कॉरस्पॉन्डिंग होगा, इस साइड का एंगल इस साइड के ऊपर वाले के कॉरस्पॉन्डिंग होगा। ये वाला एंगल, एंगल 4 एंगल 8 की कॉरस्पॉन्डिंग होगा। एंगल 3 एंगल 7 के कॉरस्पॉन्डिंग होगा। इनके क्या बोलते हैं? संगत कोण या कॉरस्पॉन्डिंग को एंगल। क्लियर है? तो जब अगर लिखो नॉर्मल लाइन है तो एंगल्स कॉरस्पॉन्डिंग ऐसे ही रहेंगे, बट अगर लाइन पैरेलल है, कैसी लाइन है? पैरेलल लाइन। अगर लाइन इफ ए पैरेलल बी, यानी ए और बी लाइन कैसी है? पैरेलल यानी समांतर है, तो ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आपस में कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आपस में कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं। देखिए 1 किसका कॉरस्पॉन्डिंग है? 5 का कॉरस्पॉन्डिंग है, तो 1 किसके इक्वल होगा? एंगल 5 के इक्वल होगा। 1 एंगल किसके इक्वल होगा? एंगल 5, यानी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे। इसी तरह एंगल 2 किसके इक्वल होगा? एंगल 6 के। इसी के कॉरस्पॉन्डिंग है ना, तो एंगल 2 इक्वल होगा एंगल 6 के इक्वल होगा। क्लियर है? इसी तरह एंगल 3 किसके इक्वल होगा? एंगल 7 के इक्वल होगा, क्योंकि दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। एंगल 3 इक्वल होगा एंगल 7 के। एंगल 4 किसके इक्वल होगा? एंगल 8 के। एंगल 4 इक्वल टू एंगल 8, ठीक है। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल संगत कोण मतलब एक ही सेम स्थान पर बनते हैं दोनों पोजीशन। ठीक है, इसकी पोजीशन जो इसके साथ है और इस रेखा बी के साथ जो 8 की कंडीशन है, वही रेखा ए के साथ 4 की कंडीशन है, इसलिए ये दोनों कैसे होंगे? कॉरस्पॉन्डिंग या संगत एंगल। और जब लाइंस पैरेलल होती हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। आपको समझ में आ रहा होगा कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल यानी संगत कोण क्या होते हैं। अब बारी आती है एकांतर कोण या अल्टरनेट एंगल। क्या? अल्टरनेट एंगल को हिंदी में क्या बोलते हैं? एकांतर कोण। अल्टरनेट एंगल को हिंदी में क्या बोलते हैं? एकांतर कोण। ये एकांतर कोण कब बनते हैं? देखिए एकांतर कोण कब बनते हैं? देखिए यहाँ पर जेड से आकर देखिए 2 लाइनें पैरेलल हैं। क्लियर है? 2 लाइनें कैसी हैं? ये पैरेलल है, ठीक है। इनको यहाँ से हमने मिला दिया है ऐसे। क्लियर है? ये एक तिर्यक रेखा है, तो इस ट्रांसवर्सल देखिए ये एक जेड ऐसी आकृति बन रही है ना, तो इस साइड बना हुआ एंगल और इस साइड बना हुआ एंगल, ये एंगल क्या कहलाते हैं? एकांतर कोण। क्या कहलाते हैं? एकांतर कोण कहलाते हैं। क्लियर है? ये एंगल क्या कहलाते हैं? एकांतर कोण, यानी कि ट्रांसवर्सल के अपोजिट साइड में, ठीक है। ट्रांसवर्सल जो लाइन है, देखो ये लाइन क्या है? ट्रांसवर्सल है। ये लाइन क्या है? ट्रांसवर्सल है। ट्रांसवर्सल के अपोजिट साइड बने हुए एंगल क्या कहलाते हैं? एकांतर कोण या अल्टरनेट एंगल। ये इस तरह भी बन सकते हैं, जैसे कि एक बहुत लंबी लाइन है, इधर एक छोटी सी लाइन है और यहाँ पर एंगल ये बन गया ना, तो इसको इसे साफ कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो एंगल बनेगा और यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो क्या कहलाएंगे? अल्टरनेट एंगल या एकांतर कोण बनेंगे, ठीक है। क्या बनेंगे? अल्टरनेट या एकांतर कोण, यानी कि एंगल 1 और एंगल 2 क्या होंगे? एकांतर कोण होंगे। अगर इस लाइन को और बढ़ा दिया जाए, देखिए अब इसके उल्टी साइड यहाँ पर कितना ये ना हो, अगर ये नहीं है, अब देखो उसकी उल्टी साइड से बन रहा है ना जेड सी आकृति बन रही है, तो ये एंगल और ये एंगल क्या होंगे? अल्टरनेट एंगल। ये एंगल और ये एंगल और ये एंगल क्या होंगे? एक दूसरे के अल्टरनेट एंगल होंगे, ठीक है। और जब ये आर्म यानी जो लाइन्स होती हैं अगर पैरेलल हैं तो अल्टरनेट एंगल्स कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं। अल्टरनेट एंगल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में देखते हैं हम अल्टरनेट एंगल्स के बारे में। देखिए यहाँ पर गौर से देखिए, अगर मैं ये आर्म बनाता हूँ, देखिए ये गया और इस साइड गए, ठीक है। तो आप यहाँ पर अल्टरनेट एंगल देख सकते हैं कि एंगल 3 और एंगल 5 कैसे एंगल्स हैं? अल्टरनेट एंगल। एंगल 3 और एंगल 5 क्या है? अल्टरनेट एंगल है। क्लियर है? क्लियर।
तो इसी तरह और बात आती है इंटीरियर, इसके दो टाइप होते हैं अल्टरनेट एंगल के, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल और एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल। जो इसके अंदर की साइड बनते हैं वो इंटीरियर होते हैं, और जो इसके बाहर की साइड बनेंगे, इस साइड बाहर की साइड बनेंगे ना, वो क्या होंगे, एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल। जो इसके बाहर की साइड बनते हैं वो एक्सटीरियर, जो अंदर की साइड बनते हैं वो इंटीरियर अल्टरनेट एंगल होते हैं। जैसे कि ये क्या है, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, 5 और 3 और 5 अंदर बन रहे हैं ना, तो एंगल 3 और एंगल 5 कैसे हैं, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। और लाइंस ये पैरेलल हैं, लाइंस ये लाइन पैरेलल्स हैं, तो अल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं, अल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं। अगर इस साइड से देखें, यही एंगल देखो, अगर इस साइड से देख रहे हैं, किस साइड से देखें, इस साइड से देख रहे हैं, तो ये इसमें एंगल 6 और एंगल 4 क्या होगा, अल्टरनेट होगा। एंगल 6 और एंगल 4 क्या होगा, अल्टरनेट होगा। और अल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं, यानी एंगल 4 इक्वल टू एंगल 6। और ये एंगल कैसे अल्टरनेट, 4 6 का अल्टरनेट है, 3 5 का, क्योंकि दोनों अपोजिट साइड में बन रहे हैं ना, अंदर की साइड बन रहे हैं इसलिए इंटीरियर है, बाहर की साइड बनते तो एक्सटीरियर होते। ये दोनों अल्टरनेट है, ये दोनों है अंदर में बन रहे हैं ना, दोनों लाइंस के अंदर बन रहे हैं, तो इसलिए क्या है, इंटीरियर है। क्लियर। अब आ रही आती बाहर वाले एंगल्स की। देखिए ये 3 एंगल इंटीरियर था, तो 1 एक्सटीरियर है, 3 का इंटीरियर देखिए, 3 का ये 5 है, तो इसका एक्सटीरियर क्या होगा, 7 होगा। यानी कि 1 and 7 ये आपस में क्या होंगे, अल्टरनेट एंगल। 1 और 7 भी आपस में क्या होंगे, अल्टरनेट। बट कैसे एंगल है, एक्सटीरियर, ये इसके बाहर की ओर बन रहे हैं, तो इसलिए क्या है, एक्सटीरियर है। तो एंगल 1 एंड एंगल 7 क्या होंगे, एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल। बट लाइंस पैरेलल है, इसलिए ये कैसे होंगे, इक्वल होंगे। क्लियर है। इसी तरह यहाँ पर एंगल देखिए, यहाँ पर ये इंटीरियर बन रहे हैं, देखो यहाँ पर देखेंगे तो एंगल 4 और एंगल 6 क्या थे, इंटीरियर अल्टरनेट। और इसके जस्ट अपोजिट साइड बाहर कौन सा बन रहा है, एंगल 8, और इसके बाहर बन रहा था एंगल 2। तो एंगल 2 और एंगल 8 भी अल्टरनेट एंगल है। एंगल 2 और एंगल 8 भी कैसे, अल्टरनेट एंगल। बट ये लाइंस के बाहर बन रहे हैं, इन लाइनों के बाहर बन रहे हैं ना, तो इसलिए क्या बोलेंगे, एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल। एंगल 2 एंड एंगल 8 क्या है, एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल, ये दोनों इक्वल होंगे। ठीक है। अब आपको समझना क्या, ये जो अंदर को बनते हैं इनकी लाइन इंटीरियर होते हैं, बाहर के एंगल एक्सटीरियर होते हैं। जो अंदर की ओर बन रहे हैं अल्टरनेट एंगल वो इंटीरियर अल्टरनेट एंगल होंगे, जो बाहर की ओर बन रहे हैं वो एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल होंगे। क्लियर है। और लाइन देखिए, जब ये लाइंस पैरेलल होती हैं, जिनको ये बाइसेक्ट करती है, ट्रांसवर्सल लाइन जिन लाइंस को इंटरसेक्ट करती है, अगर वो पैरेलल हैं, तो ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल अल्टरनेट एंगल आपस में कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। आपस में किस तरह, कैसे टाइप के होते हैं, इक्वल टाइप के। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आपको पता चल गया, वो संगत कोण 2 6 के है, जो सेम सिचुएशन में बन रहा है। 1 5 के जैसा है, 3 7 के जैसा है, 4 8 के जैसा है, तो ये इक्वल होंगे क्योंकि लाइन्स पैरेलल हैं। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल एकांतर कोण आपको समझ में आ गया। आई थिंक आपको जितना भी कुछ पढ़ाया आज के एंगल के टॉपिक में, तो आपको वो कंप्लीट समझ में आया होगा। क्लियर है। और जिसको कम समझ में आया तो वो एक बार नहीं 2 बार वीडियो को देखे, उसे समझ में आएगा कि एंगल्स क्या होते हैं और किस टाइप के होते हैं, इनके क्या क्या टाइप हैं, तो सब कुछ समझ में आएगा। और आपको क्या करना है, इस क्लास में जो कुछ भी पढ़ाया गया है उन सभी के नोट्स बनाने हैं, उनका बार बार रिवीजन करना है। ठीक है। क्योंकि ये आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आपको हमेशा जब भी आप ज्योमेट्री पढ़ेंगे, एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे, तो हर टॉपिक पर आपको ये हेल्प करेंगे, हर टॉपिक में हेल्प करेंगे। क्लियर है। तो ऐसे ही जुड़े रहिए अपने यूट्यूब चैनल द स्टडी ओवर के साथ। धन्यवाद।